नमस्कार। मैं राजेश कुमार पुनः एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है 25 बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th साइंस विथ पीसीबी ग्रुप। पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके पहले हम लोग पीसीएम ग्रुप की बात किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। 20 बेस्ट कैरियर ऑप्शन की बात मैंने किया था और आज मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी से जो इंटर करते हैं उसके बाद सबसे बेहतरीन 25 बेस्ट कैरियर ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंटर बायोलॉजी से पास किए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो आपके भविष्य में एक दिशा और एक उद्देश्य दे सकता है। इसीलिए गौर से इस वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और यदि आपको लगे कि यह वीडियो में ज़रा सा भी दम है, यदि आपको लगे कि यह हमें हमारे मंजिल की ओर बढ़ने में मदद करने वाला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम आते हैं टॉपिक पे और टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी यदि बायोलॉजी से इंटर करता है तो उसके दिमाग में सबसे जो बड़ी सपना, सबसे पहला सपना होता है वह होता है डॉक्टर बनने की और वह एमबीबीएस डॉक्टर बनने की उसके अंदर एक ख्वाब होता है। तो पहले हम मेडिकल लाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम पैरामेडिकल प्लस एग्रीकल्चर की बात करेंगे और फिर थोड़ा सा मैं डिप्लोमा कोर्सेज की भी मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, थोड़ा सा देखते हैं उसको स्किप मार देते हैं। यदि आप जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक उसके सही बात को, सही चीज़ को आप नहीं समझ पा सकते हैं। इसलिए प्रयास कीजिएगा पूरी बात को सुनने का, समझने का और अपना कैरियर को निर्धारित करने का। तो मेडिकल के लिए सबसे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम होती है वो होता है नीट की। पहले क्या होता था कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से एग्जामिनेशन होती थी, प्लस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्तर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, नीट ही वह मतलब वह संस्था है जो एग्ज़ाम लेती है। इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम्स एंट्रेंस टेस्ट। यह एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके द्वारा जो है सो हम इन तमाम कोर्सेस को कर सकते हैं, इसमें यदि हम क्वालिफाई करते हैं तो। अब हम आते हैं इसमें परीक्षा के पैटर्न की। तो परीक्षा का पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि 180 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से 720 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें फिजिक्स का पूछता है 45 नंबर का, केमिस्ट्री से पूछता है 45 नंबर का, बॉटनी से पूछता है 45 नंबर का और जूलॉजी से पूछता है 45 नंबर का। इस तरह से टोटल नंबर हो गए 720। एक गलत जवाब पर 1 नंबर माइनस हो जाता है और इस तरह से ये परीक्षा का पैटर्न होता है। इसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई में जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और उसके बाद जो है सो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको जो है सो कॉलेज का भी सिलेक्शन होता है। तो मैं पहले बात करूंगा कि नीट से कौन कौन से, नीट यदि हम क्वालिफाई करते हैं तो कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं। तो उससे पहला है एमबीबीएस। एमबीबीएस अर्थात बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो 4.5 साल का कोर्स होता है प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है, अर्थात 5.5 मतलब मिला जुला करके 6 साल लग जाता है इस कोर्स को करने में। और इस कोर्स को करने के बाद जो है सो आप एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है और जब एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है तो आप निजी क्लिनिक चला सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आपका जॉब हो सकता है। और इसके बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि आप एक अच्छी सम्मान, प्रतिष्ठा और प्लस एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, समृद्धि मिल सकती है। 2 नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ बीएचएमएस की। बीएचएमएस अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल इंटर्नशिप होती है और यह भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू इसकी भी कॉलेज में एडमिशन होता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ बीएमएस की। बीएमएस अर्थात बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी इसी नीट के द्वारा जो है सो इस कोर्स में भी एडमिशन होता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ बीयूएमएस की, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यह भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन बहुत हद तक मिलता जुलता है दोनों का कोर्स, लेकिन कोर्स अलग अलग है। एडमिशन की प्रक्रिया जो है सो नीट ही है, लेकिन पढ़ाई बहुत हद तक बहुत चीज़ में समानता है और कुछ कुछ में असमानता भी है। फिर मैं बात कर रहा हूँ बीडीएस की, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी।
ये 4 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है, अर्थात 5 साल में यह डिग्री आपको मिलती है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ 6 नंबर पर है BVSAH अर्थात बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यदि आप जानवर का डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है जानवर के डॉक्टर बनने की, तो यह भी नीट के थ्रू जो है सो आप BVSAH के द्वारा जो है सो यह कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो मैं 6 कोर्स की चर्चा किया वह नीट ही वह रास्ता है, दरवाजा है जिसके द्वारा आप इन सारे चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मेडिकल फील्ड्स में ही पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल के लिए जो है सो प्रत्येक स्टेट अपने स्तर से जो है सो एग्जाम कंडक्ट कराती है। हम बिहार की यदि बात करें तो BCECE अर्थात बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन के थ्रू जो है सो इस पैरामेडिकल और एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज की मैं यहाँ पर चर्चा किया हूँ। यह भी प्रत्येक साल जो है सो इसके लिए जो है सो एडवर्टाइजमेंट आती है जिसको लोग भरते हैं, और इसको करने के बाद जो है सो सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फ़ी काफ़ी कम होती है। तो मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स होता है, और यह मतलब मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। मैथ वाले सेगमेंट में भी मैंने इसकी चर्चा किया था। यह जो है सो फार्मेसी कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी हो या फिर मेडिकल स्टोर चलाने के लिए हो, इसका लाइसेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यह भी काफ़ी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं और अपने जीवन को एक रास्ता दे सकते हैं, एक मुकाम दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं BOT अर्थात बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशन मतलब आप खुद समझ सकते हैं, व्यवसाय। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली और फिजिकली वह रिटार्डेड होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको कुछ न कुछ व्यवसाय, कुछ न कुछ रोजगार परक चीज़ें के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो ऐसे लोगों को रोज़गार, जीवन जीने के लिए, रोज़गार करने के लिए सिखाया जाता है। और उस सिखाने का जो प्रक्रिया होती है वह इस बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा होता है। यह भी एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपनी बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं और साथ साथ ऐसे बहुत सारे असहाय लोगों की भी बेरोज़गारी दूर करने में मदद कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह 3 साल का कोर्स होता है। यदि ये कोर्स को कर लेते हैं आप, तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, प्लस आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं और आप टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट और बहुत सारे शरीर का टेस्ट होता है जिसके जो MLT डिग्री धारी जो है सो इस टेस्ट को करते हैं। तो यह भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है मेडिकल क्षेत्र के लोगों के लिए। फिर मैं बात करता हूँ BOTT अर्थात बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स जो होता है, इस कोर्स को करने के बाद जो है सो ऑपरेशन, जो मरीज का जो ऑपरेशन होता है पेशेंट का, तो ऑपरेशन करने के क्रम में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उन सारे इक्विपमेंट प्लस सिस्टम प्लस प्रोसेस, इन सारे चीज़ों को इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की भी काफ़ी डिमांड है, इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ BRT बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। यह 3 साल का कोर्स है प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप है। इस कोर्स को करने के बाद भी एक बहुत बेहतरीन जॉब है। देखते हैं कि बहुत सारे अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जो है सो शरीर के सारे अंगों का जो है सो जाँच की जाती है कि किस अंग में क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है। तो वह रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के द्वारा ही यह किया जाता है। तो यह BRT कोर्स की बहुत बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन कोर्स है। BASLP बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। यह भी आज के दौर में एक बेहतरीन ऑप्शन है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो लेट से बोलते हैं या जन्म से ही मूक बधिर होते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जिसको कि बोलने में ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज आपने यहाँ पर देखा है, सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, कम सुनता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे रोगियों को कह सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट के द्वारा, इस BASLP कोर्स के द्वारा जो है सो जो लोग इसको कोर्स करते हैं वह इसको पढ़ाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। और यह भी एक बेहतरीन जॉब है। इससे भी आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी इसकी बहाली होती है। तो यह भी एक बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। बात करने वाला हूँ
BPT अर्थात बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो 4 साल का कोर्स होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का या यदि कहीं पर शरीर का कोई अंग फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद, प्लास्टर कटने के बाद फिजियोथेरेपी कराया जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोग लाइफ स्टाइल की वजह से यदि किसी व्यक्ति का टखना में दर्द होता है या डांड में दर्द होता है या शरीर के किसी अंग में, तो ऐसी स्थिति में भी फिजियोथेरेपिस्ट ही हमारा इलाज करता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एक बेहतरीन जॉब है, जॉब के लिए कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर है BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। यदि कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए यदि उसको बेहोश करने की ज़रूरत होती है तो यह एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी से जो BSc किए हुए होते हैं वही उसका इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यह भी एक बेहतरीन जॉब का कोर्स है। अब हम बात करने वाले हैं BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। यह जो है सो बहुत बेहतरीन यह भी है, क्योंकि इसमें यहाँ मैंने लिखा है बायोटेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। बहुत सारे जैव हैं, जीव हैं, जिसको एक उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सो कृषि भी आ जाता है, पशुपालन भी आ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। तो यह भी एक बेहतरीन जॉब है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। फिर है BSc इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब आप समझते हैं, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, मतलब जैसे कि वह जीव जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अभी कोरोना का बहुत सारा आप देख सकते हैं कितना वैश्विक महामारी के रूप में इस डिजीज को देखा जाता है, एक वायरस के द्वारा ही होता है। तो ऐसे जीव जिसको हम लोग खुद खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए या तो माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसका एक अलग संसार होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया। तो उसका जो संसार है उसमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जो कि हमारे लिए अच्छा भी है, हानिकारक भी है। तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं BSc इन माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। तो यह भी एक बेहतरीन कोर्स कर सकते हैं। फिर BSc इन नर्सिंग, जब पेशेंट का इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद या इलाज के क्रम में हमें नर्सिंग की जरूरत पड़ती है, उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए 3 कोर्स की बात यहाँ पर मैंने लिखा है। एक BSc इन नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स होता है। फिर GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो 3 साल का कोर्स होता है, और जिसको कि साइंस के भी स्टूडेंट और आर्ट के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। और प्लस ANM जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही स्ट्रांग नहीं है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जॉब कर ले, और यह सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यह भी बेहतरीन है ANM का कोर्स, जो एक्चुअली नर्सिंग मिडवाइफरी और मैट्रिक बेसिस पर ही होता है। तो यह भी एक बेहतरीन जॉब ऑप्शन हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पर बात किया BSc इन एग्रीकल्चर जो 4 साल का कोर्स होता है। तो यह जो है सो मैंने बताया यहाँ पर जो बिहार सरकार के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है BSECE, तो यह 85% इन कॉलेजेज में BSc एग्रीकल्चर में 85% सीट तो इन्हीं के द्वारा भरा जाता है। लेकिन केंद्रीय स्तर पर ICAR की एग्जामिनेशन होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके द्वारा 15% सीट भरा जाता है। तो BSc एग्रीकल्चर एकदम बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है जो 4 साल का है। फिर BSc इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अर्थात जो बागवानी वगैरह जो हम लोग करते हैं उसके संबंधित ये कोर्स होता है। ये भी 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें भी 15% ICAR के द्वारा होता है। फिर BSc इन फॉरेस्ट्री, यदि आपको फॉरेस्ट से प्यार है तो आप जानते हैं कि जो देश का अधिकांश फॉरेस्ट सरकारी होता है, तो इसमें सरकारी नौकरी मिलने की ही संभावना ज़्यादा होती है। कई तरह के इसमें भी फिर कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिस पे आप BSc फॉरेस्ट्री से करते हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। फिर BSc इन फिशरी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट जो है उसको एक उद्योग के रूप में इस्तेमाल करता है, और यदि आप BSc फिशरीज कर लेते हैं तो आपको भी उससे संबंधित बहुत तरह के जॉब आपको मिल सकता है। फिर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिप्लोमा कोर्सेज की, जो 1 साल का है, जो कि चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमको नौकरी मिल जाए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक दिन तक अपने बच्चों को अफोर्ड कर सके, उसके बियर कर सके उसके खर्च को। तो यह छोटा छोटा कोर्स है, इसको भी कर सकते हैं, जो मात्र 1 साल का कोर्स है। जैसे मैंने लिखा है OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो 1 साल का कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन 1 साल का कोर्स है, डायलिसिस टेक्नीशियन 1 साल का कोर्स है। डायलिसिस आप जान ही रहे होंगे, यदि किसी व्यक्ति का यदि किडनी खराब हो गया है तो ऐसे व्यक्ति या पेशेंट का डायलिसिस कराया जाता है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन के द्वारा यह होता है। विजन टेक्नीशियन, यदि कोई व्यक्ति को देखने में असुविधा होती है तो विजन टेक्नीशियन के द्वारा जो है सो चश्मे का कौन सा पावर होना चाहिए, तो यह भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। कार्डिक केयर टेक्नीशियन, हार्ट संबंधित जो केयर होता है उसके संबंधित जो टेक्नीशियन होते हैं,
कार्डिक केयर टेक्नीशियन भी एक बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बीएससी ऑनर्स की। यदि ये सब बीएससी अलग अलग तरह के अलग अलग फैकल्टी से आप कर सकते हैं, लेकिन जिस विषय से आप इंटर पास किए हैं उस विषय से किसी एक विषय से आप ऑनर्स कर लेते हैं, चाहे फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, और फिर बाद में बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। फिर आगे यदि आप एमएससी कर लेते हैं और नेट क्वालिफाई करने के बाद यदि पीएचडी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यह भी एक वे है जॉब प्राप्त करने का। फिर अदर फील्ड की बात किया है जो साइंस से भी, आर्ट्स से भी, किसी फैकल्टी से लोग कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ एलएलबी हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। तो ये सारा कोर्स भी है जिसको कि आप लोग कर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा इंटर लेवल क्लर्क लेवल गवर्नमेंट जॉब। इंटर लेवल जो है, इंटर लेवल बहुत सारे वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वह एसएससी हो, एलडीसी हो, जीडी हो, बैंक हो, रेलवे हो। तो इस तरह के कोर्सेज निकलते हैं, इस तरह के जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकलती है। तो आप ये भी आप कर सकते हैं और जल्द से जल्द जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, लेकिन बेरोजगारी करके यदि हम माथा पीटेंगे उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ कोर्स करनी होगी, अपने आप को स्किलफुल बनाना होगा। आप स्किल्ड नहीं हैं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिए, आप एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए और स्किल आप में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बेहतरीन जॉब प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, अपने आप को एक संसाधन बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि यदि घर में कहीं कोना में पड़ा हुआ कोई लोहा है और वह बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन उसी लोहा को यदि लोहार के पास ले आते हैं और उसको खुरपी का रूप दे दिया जाता है, उसमें एक कहीं से एक लकड़ी, कचरा में पड़ा हुआ कोई लकड़ी को उसमें लगा देते हैं, खुरपी बन जाता है, तो वो कितना उपयोगी हो जाता है। तो उसी तरह से हमें अपने आप को इन कोर्सेज के द्वारा जो है एक संसाधन बनाना है। यदि आप संसाधन बन जाते हैं तब फिर बेरोजगारी नहीं रहेगी और आप सम्मान के साथ समाज में जी सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइब 1000 पूर्ण अत्यावश्यक है। और जब तक यह नहीं पूर्ता है मैं लाइव की क्लास नहीं दे पाऊंगा चाह करके भी। इसीलिए आप लोग सभी स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब पर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।